Hello students, I welcome you in this video, and this video is important equally for CBSE and RBSE class 10th, and this class is important for 9th. okay, तो 9th और 10th दोनों के लिए important है, and the subject is English. okay, the subject is English and the topic is tense. okay students, and the next rule is if. देखिए यहाँ पे बिफोर, और यहाँ पर भी मैंने बिफोर का यूज़ किया है. बिफोर इज यूज्ड एज कनेक्टिव टू कंबाइन द टू क्लॉजेज और मोर. ओके, तो मैं दो क्लॉजेज को ऐड करने के लिए मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ? बिफोर कनेक्टिव का यूज़ कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ बिफोर का यूज़ किया है मिड में, और यहाँ पे मैंने किया है स्टार्टिंग में. ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बिफोर कनेक्टिव पास्ट सिंपल से पहले जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी बिफोर जो है पास्ट सिंपल से पहले जुड़ा हुआ है. ओके, और दूसरा क्लॉज हमारे पास पास्ट का परफेक्ट है, और यहाँ पर भी देखिए मैंने पास्ट का परफेक्ट ही लिखा है. स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो बिफोर कनेक्टिव दिया हुआ है, ओके, उसके बाद आपको पास्ट टेंस के अंदर पास्ट का सिंपल टेंस यूज़ में लेना, पास्ट का सिंपल. ओके, यहाँ पर भी मैंने बिफोर के बाद पास्ट का सिंपल यूज़ में लिया. ओके, ध्यान रखना पास्ट सिंपल यहाँ पे सब क्लोज है, क्योंकि बिफोर, ध्यान रखना यहाँ पर जो अगर सब कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किसी कंजंक्शन से पहले हो जाता है, क्लोज से पहले हो जाता है, तो उस क्लोज को हम सब क्लोज के नाम से जानते हैं. किस नाम से? सब क्लोज के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? सब क्लोज लिखा है. देखिए यहाँ पे बिफोर प्लस पास्ट सिंपल, ये सब क्लोज है और ये भी सब क्लोज है. बाकी जो बचा हुआ ये क्या बचा? मैन क्लोज बचा. क्या बचा? मैन. तो मैन क्लोज अगर किस में हो? पास्ट के परफेक्ट में होता है, तो बिफोर के बाद हम कौन सा टेंस यूज़ में लेते हैं? बिफोर के बाद हम पास्ट का सिंपल टेंस यूज़ में लेते हैं. देखिए दोनों में हमने पास्ट का सिंपल यूज़ में लिया, यहाँ पर भी बिफोर के बाद पास्ट का सिंपल टेंस यूज़ में लिया. फॉर एग्जाम्पल, ओके, वी हैड रिसीव्ड द पार्सल बिफोर द न्यूज़ केम. ओके, तो देखिए यहाँ पे बिफोर के बाद वाला क्लोज सब क्लोज होगा. बिफोर से पहले वाला क्लोज यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पास्ट का परफेक्ट. अब आपको पता है बिफोर के बाद जो सब क्लोज फिलअप होगा वो सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट के सिंपल में, इसलिए यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या होगा? केम. ओके, तो यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट, जब मैंने बिफोर का यूज़ कहाँ किया? शुरू में किया, स्टार्टिंग में कर दिया, यानी कि मैं सब क्लोज का यूज़ कहाँ करना चाहता हूँ? स्टार्टिंग में. और मैन क्लोज कहाँ दिया है? पीछे. तो मैन क्लोज में क्या लिखा हुआ है? हैड रिसीव्ड. मैन क्लोज में क्या लिखा है? हैड रिसीव्ड. तो यहाँ पर मैं सब क्लोज के बाद क्या लिखूँगा? सेकंड फॉर्म. ओके, इसी तरीके से बिफोर का बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो आफ्टर होता है. यू नो दैट द आफ्टर इज द अपोजिट ऑफ बिफोर. ओके, एंड द आफ्टर इज गिवन आल्सो इन द मिड ऑफ द क्लॉज एंड द फर्स्ट ऑफ क्लॉज. ओके, तो यहाँ पे देखो मिड में आफ्टर मिला और यहाँ स्टार्टिंग में मिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही बात है. यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा. जहाँ बिफोर के बाद हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते थे, यहाँ आफ्टर के बाद पास्ट के परफेक्ट का यूज़ करेंगे. ठीक हो, यहाँ देखो आफ्टर के बाद पास्ट का परफेक्ट. अब जो हमारे पास मैन क्लोज होगा, यानी कि बिफोर में तो मैन क्लोज क्या था? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर मैन क्लोज के रूप में क्या है? पास्ट का सिंपल है. ओके, यानी कि बिल्कुल आफ्टर का अपोजिट होता है. अगर आपको आप बिफोर समझ में आ गया तो फिर आफ्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, द वॉचमैन क्लॉज द गेट आफ्टर द ऑल द स्टूडेंट्स हैड गॉन. आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर के बाद वाला आपको पता है पास्ट का परफेक्ट होगा, लेकिन इसको भरने से पहले, इसको फिलअप करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैन क्लोज है वो सेकंड फॉर्म में है या नहीं. तो मेरे पास सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब मैं आफ्टर के बाद वाला जो क्लोज है वो किस में फिलअप कर सकता हूँ? पास्ट के परफेक्ट में. ओके, एंड द नेक्स्ट इज सी अप्लाइड फॉर ए जॉब आफ्टर सी हैड कंप्लीटेड. ये ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हर स्टडीज़. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आफ्टर का यूज़ किया. क्लियर? दोबारा से, तो आफ्टर के देखो, आफ्टर के बाद वाला क्लोज कौन सा होगा? सब क्लोज. और आफ्टर के बाद वाले क्लोज के अलावा हमारे पास एक क्लोज और बचा, जो किस में है? सेकंड फॉर्म में. तो आफ्टर के बाद वाला क्लोज किस में फिलअप होगा? यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो पास्ट का परफेक्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, ध्यान रखिए. नेक्स्ट है
अब हम बात करते हैं वैन की, ठीक है। अब वैन की बात करते हैं कि हम वैन का यूज किस आधार पे करते हैं कि वैन का जब यूज होता है तो हम सेंटेंस में किस तरीके की जो वर्ब है वो फिलअप करते हैं। यू नो द स्टूडेंट्स, द वैन इज यूज्ड मोस्टली इन द पास्ट टेंस, ओके। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, ठीक है। अब पास्ट में मुझे क्या बात करनी है, आप ये बात ध्यान से देखिए। तो इंटरप्टेड एक्शन, ये ध्यान रखना, अगर कोई काम बाधित हो रहा है, एक तो वर्क बाधित होता है, कोई भी काम बाधित होता है, यानी कि किसी काम के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो किसी काम के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पास्ट कंटिन्यूस होता है, ओके स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट, कोई ऐसा वर्क यानी कि ऐसा काम जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो किस में होगा स्टूडेंट्स, पास्ट के सिंपल टेंस में होगा। किस में होगा, पास्ट के सिंपल टेंस में होगा, ओके। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि पास्ट कंटिन्यूस यानी कि कब फिलअप करना है, तो पास्ट कंटिन्यूस को आपको फिलअप करना है जब कोई काम यानी कि जिस काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो काम यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके लिए हम पास्ट के सिंपल का यूज़ करेंगे, ओके। पास्ट सिंपल से हमारा मतलब होता है, पास्ट सिंपल से मतलब क्या है, वॉज वर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी, ओके। इन द पास्ट सिंपल टेंस द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल, एंड देयर इज गिवन, आई वॉज reading the morning newspaper when the doorbell rang, and there is given the conjunction, the connective when, okay। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आई वॉज रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, कि मैं मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और यहाँ पर घंटी बजने का काम जो है, ये दो वर्ब काम आए यहाँ पे, यानी कि दो वर्ब है, एक तो घंटी बजना और दूसरा है पढ़ना। अब आप ये बताओ, घंटी अगर बजेगी तो बाधा उत्पन्न कौन करेगा, पढ़ना उत्पन्न, यानी कि न्यूज़पेपर का पढ़ना या फिर घंटी का बजना। तो प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, डोरबेल। तो डोरबेल जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड फॉर्म का यूज हो गया, यानी कि पास्ट का सिंपल आ गया। देखो इंटरप्टिंग एक्शन यानी कि पास्ट का सिंपल, और दूसरा काम है वॉज रीडिंग, यानी कि अब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में हमें क्या प्रॉब्लम होगी, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किस काम को, न्यूज़पेपर को पढ़ने में। तो जो काम कैसा हो रहा है, यानी कि जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, जिस काम में प्रॉब्लम हो रही है उस काम में हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो गिवन, ओके, एंड यू कैन सी, he was watching TV when the lights went off, he was watching TV when the lights went off, okay। देखिए यहाँ पे टीवी देखना और दूसरा वर्क कौन सा है, लाइट का जाना। तो लाइट जाना का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्रिएट करने वाला है, ये जो वर्ब है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और यहाँ इस वर्ब को प्रॉब्लम दी जा रही है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो होता है उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, पास्ट का सिंपल, यानी कि सेकंड फॉर्म, जो हमने इवेंट फिलअप कर दी है, ठीक है। और वॉचिंग टीवी, इसका मतलब वॉचिंग जो वर्ब है, वॉच वॉचिंग वॉच वॉचिंग जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि इस काम में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट का कंटिन्यूस हो गया, ओके। एंड द नेक्स्ट इज, अब वाइल की बात करते हैं, व्हेन का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जैसे कि हम क्या कर रहे थे, जो काम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसमें तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया, और जिस काम में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें हमने वॉज वर और प्लस आईएनजी का यूज़ किया, प्लस अब यहाँ पे वाइल में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी कि जिस काम के साथ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि जो काम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ पे हम कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, जिस काम में प्रॉब्लम दी जा रही है उस काम के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ओके। तो लेट सी, तो वाइल के बाद ध्यान रखें पास्ट, यानी कि वाइल का यूज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, एंड वाइल इज गिवन। आप देख सकते हो वाइल के बाद मैंने यहाँ पे वॉज वर आईएनजी को यूज़ किया, क्योंकि वाइल के बाद कंटिन्यूस आएगा और वाइल से पहले क्या आ जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूस आ जाएगा, क्लियर। यानी कि वैन का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वैन होता तो क्या होता, वैन में पास्ट सिंपल बाद में होता और पास्ट कंटिन्यूस पहले हो जाता, ठीक है।
बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इसका। अब देख सकते हैं आप, द लाइट्स वेंट ऑफ वाइल ही वाज, देखो वाइल के बाद मैंने वॉज वर्ब का यूज़ किया कि नहीं किया। आप तो सिर्फ एक बात याद रख सकते हैं कि वाइल के बाद यहाँ पे आपको पास्ट का कंटिन्यूस यूज में लेना है, ठीक है। और वाइल के बाद वाला अगर सेकंड फॉर्म, यहाँ पे देखो काम देख सकते हैं आप, टीवी देखना, इसमें काम में प्रॉब्लम हो रही है, लाइट्स का जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर वैन होता तो यहाँ पे क्या होता, उल्टा होता, यानी कि सेंटेंस वैन के बाद आता, कौन सा, ये वैन के बाद आता, ठीक है। लेकिन अब ये सेंटेंस वाइल के बाद आ रहा है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। आप एग्जाम्पल के थ्रू सही तरीके से इनको समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखते रहिए, बार बार 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज द पैरेलल एक्शन। अब वाइल में ऐसा होता है कि वाइल में, ये वाइल के लिए चल रहा है, ध्यान रखना, वाइल के अंदर होता क्या है कि पैरेलल एक्शन चलते हैं, यानी कि दोनों एक्शन अगर समान हो, ना तो कोई बाधा उत्पन्न करे ना कोई बाधा को सहेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों ही पास्ट की कंटिन्यूस में यूज हो जाएंगे। देखो पास्ट कंटिन्यूस, तो मैं टीवी देख रहा था और रमेश किताब पढ़ रहा था, यानी कि उसकी किताब पढ़ने से और टीवी देखने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब दोनों अपने अपने सेपरेट क्या है, एक्शन है, और दोनों ही सेपरेट एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस फिलअप हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं, ही वॉज स्पीकिंग वाइल द ऑडियंस वर क्लैपिंग। तो यहाँ पे वो बोल रहा था, ऑडियंस अपना ताली बजाने का काम कर रही थी, इसमें बाधा कोई भी उत्पन्न नहीं कर रहा था, अपना अपना अलग अलग एक्शन है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, मैं बात कर रहा हूँ नॉन कंटिन्यूस वर्ब की। नॉन कंटिन्यूस वर्ब से मेरा मतलब है ऐसी वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। आईएनजी का यूज़ नहीं लेते हैं तो फिर हम उस टेंस का यूज़ किस में करें, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टेंस बता रहा हूँ जिनका यूज आपको कंटिन्यूस में ना करके किस में लेना है, सिंपल में लेना है। यानी कि अब मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब मैंने ली सी, अगर मैं सी का यूज़ करता हूँ इसका मतलब सेंटेंस गलत होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ आई सी तो ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आई एम सीइंग तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप उस वे से लेना चाहते हो, डॉक्टर इज सीइंग, तो इसका मतलब वहाँ पे सीइंग का मतलब सही है। क्यों सीइंग सही क्यों है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर उसका मतलब देखने से नहीं बल्कि जांच करने से ले रहा है, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस, हियर के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन आईएनजी अगर लगा दिया तो इसका मतलब सुनना नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सुनवाई करना होता है। ओके, तो ऐसे ही कुछ टेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो आप ध्यान रखिए, अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो उसका यूज़ कर देना प्रेजेंट के सिंपल में, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसका यूज़ कर देना प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूस है तो यूज़ करना पास्ट के सिंपल में, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यूज़ करना पास्ट के परफेक्ट में। ओके, और फ्यूचर का कंटिन्यूस है तो यूज़ करना फ्यूचर के सिंपल में, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फ्यूचर के परफेक्ट में यूज़ में लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख सकते हैं आप। एट 6 PM yesterday I hear a strange noise। ओके, यानी कि कल 6 बजे की बात है तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आईएनजी का तो यूज़ करूँगा ही नहीं, आईएनजी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कंटिन्यूस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हियर वर्ब का यूज़ किसके साथ, आईएनजी के साथ नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ किसका यूज़ किया, सेकंड फॉर्म का, मुझे पता था पास्ट में, यस्टरडे पास्ट में आया, तो मैं आईएनजी का यूज़ करने की वजह सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा। एंड द नेक्स्ट इज ही सीज ए डांस नाउ, ही सीज ए डांस नाउ, तो मैं यहाँ पे ध्यान रखना मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि मैं इसका यूज़ किस में नहीं कर सकता, नाउ तो वैसे किस में आता है, कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, लेकिन मैं इसका यूज़ कंटिन्यूस में नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि सी जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, यानी कि इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए आईएनजी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। सेकंड पास्ट में नहीं है क्योंकि मुझे पता है नाउ आया प्रेजेंट में है, सीज और सी में से हो सकता है, लेकिन आपको एसवीसी के रूल में मैंने आपको क्लियर बता दिया था। एसवीसी का जो रूल था मैंने बताया था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो आप ही दिया हुआ है, ही सिंगुलर है और ही के साथ सिंगुलर वर्ब क्या होती है, सीज होती है, इसलिए यहाँ पे सी भी रॉन्ग होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ नॉन कंटिन्यूस वर्ब के एग्जाम्पल दिए हैं, तो दैट यू कैन राइट इन योर नोटबुक दीज नॉन कंटिन्यूस वर्ब। ओके, सो दीज आर हियर, सी, नोटिस, recognize, know, understand, need,
वांट, ठीक है, नीड और वांट का एक ही मतलब लिया है। एग्री डिसएग्री, लाइक डिसलाइक, लव हेट, हैव, ऑन, इंक्लूड, डिपेंड, बिलोंग, प्रीफर, टेस्ट, स्मेल। ओके, इस तरीके की वर्ब जो है ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते। एंड द नेक्स्ट इज दिया हुआ यहाँ आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, कुछ एग्जाम्पल दिए देखो। आई एम नोइंग यानी कि नो के साथ किसका यूज नहीं हो सकता, आईएनजी का यूज नहीं होगा, यानी कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फिलअप करने की बजाय किस टेंस का यूज करूंगा, प्रेजेंट के सिंपल का। इसी तरीके से ही नीड्स योर हेल्प, यानी कि मैंने यहाँ पे किसका यूज, आप अगर कहोगे नीडिंग तो नीडिंग लिखना गलत होता है, इट इज रॉन्ग टू राइट द नीडिंग, सो यू विल हैव टू यूज इन द प्रेजेंट। ओके, द नेक्स्ट rule is if there is given since and for and plus time and there is no any other adverbial, okay, यानी कि दूसरी कोई पहचान नहीं मिले, कोई दूसरे एडवर्ब नहीं मिले, सिर्फ सिंस और फॉर और प्लस टाइम मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्टली हैज हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। क्लियर? लेकिन अगर आपको देखो सिंस फॉर जो है वो किसी टेंस को इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ उससे इतना पता लग सकता है सिंस फॉर प्लस टाइम से, चाहे भले ही यहाँ टाइम पास्ट का हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिंस फॉर प्लस टाइम आने पर सिर्फ इतना पता लगता है कि ये परफेक्ट का कंटिन्यूस है। ओके, हाँ, अगर आपको फ्यूचर और पास्ट की कोई भी पहचान नहीं दे, ऐसी कंडीशन में आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस में आईएनजी का यूज़ करना ही पड़ेगा। इफ़ देर इज़ गिवन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट टेंस, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एडवर्ब दिए हैं वो पास्ट में है, देखो सिंस फॉर तो आया ही है, टाइम भी आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ एडवर्बियल ऐसे होंगे जो पास्ट में होंगे और उस पास्ट एडवर्बियल्स के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। देख सकते हैं जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दैट टाइम, एट 6 PM लास्ट मंडे, यानी कि सिंस फॉर से पता नहीं लगेगा, आपको इन एडवर्ब्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एडवर्ब्स आ गए लेकिन सिंस फॉर नहीं आया तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या नहीं फिलअप कर सकते, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें भी सेल विल प्लस टाइम आता है, लेकिन इसके लिए क्या पहचान देता है, एट दिस टाइम टुमारो, या फिर कोई फ्यूचर का टाइम दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या फिलअप करना है, सेल हैव, विल हैव और बीन प्लस में आईएनजी फॉर्म। क्लियर? एंड सम ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन। ओके, वी हैव नॉट बीन वर्किंग एनीथिंग, सिंस प्लस में टाइम आया, इसके अलावा कोई पहचान नहीं मिली, तो इसलिए डायरेक्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, तो वी के साथ हैव का यूज़ हो गया। ठीक है, वी हैव नॉट बीन वर्किंग। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एट दिस टाइम यस्टरडे, एंड दिया है आई हैड बीन वर्किंग इन माई ऑफिस फॉर 2 आवर्स, देखो 2 और प्लस में टाइम मिला, यानी 4 प्लस में टाइम मिला 2 आवर्स, तो 4 प्लस में टाइम आपको पता है, हमें पता नहीं लगा क्योंकि हम तो इसमें क्या फिलअप करते, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब हमने शुरू में देखा तो क्या मिला यहाँ पे, एट दिस टाइम यस्टरडे, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को। इसका मतलब अब हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट में कन्वर्ट होगा, तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज इन 2020 आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर भी 4 प्लस में टाइम दिया है, लेकिन यहाँ टाइम मिला फ्यूचर में, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे आंसर में क्या होगा, विल हैव बीन टीचिंग या शैल हैव बीन टीचिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोवर्बियल सेइंग्स। ठीक है, प्रोवर्बियल सेइंग्स यानी कि कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे होते हैं, और उन लोकोक्ति मुहावरों में कुछ जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में दिया है, उसमें आप किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते, यू कांट मेक एनी चेंज। ओके, सो यू कैन सी प्रोवर्बियल सेइंग्स किस में फिलअप होंगे, प्रेजेंट सिंपल में फिलअप होंगे। फॉर एग्जाम्पल मनी टॉक्स, प्रेजेंट सिंपल, ए बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, प्रेजेंट सिंपल। एंड द नेक्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, प्रेजेंट सिंपल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल में दिया है, और बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ किया है। प्लान्ड फ्यूचर होता है स्टूडेंट्स, तो प्लान्ड फ्यूचर में आपको किसका यूज़ करना है, प्लान्ड फ्यूचर में हमें किसका यूज़ करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें
प्रेजेंट के सिंपल टेंस का यूज़ करना पड़ता है, ध्यान रखना। प्लान्ड फ्यूचर में किस टेंस का यूज़ होता है? प्रेजेंट के सिंपल टेंस का यूज़ होता है। लिख लेना इस चीज़ को, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर अभी नहीं दिया आपको, ठीक है। तो स्कूल ओपन्स इन जुलाई, तो जुलाई में स्कूल खुलेंगे, तो ये क्या है? प्लान फ्यूचर है, पहले से ही प्लान है सब कुछ, यानी कि फ्यूचर में जो चीज़ प्लान कर ली गई है पहले ही, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। माई ग्रैंडफादर रिटायर्स इन नेक्स्ट मंथ, मेरे दादाजी अगले महीने रिटायरमेंट होंगे। इट मीन्स क्या हुआ? ये पहले से ही प्लान्ड है। इसका मतलब हमें यहाँ फ्यूचर टेंस की बजाय क्या फिलअप करना पड़ेगा? प्रेजेंट का सिंपल टेंस फिलअप करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो this topic has been ended and I will teach you the textbooks in the next video. ओके तो इसकी PDF जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसलिए आप इस चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक्स अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी उनको परचेज़ कर लें, ठीक है। और हमारे वीडियोस को जो है लगातार आप देखते रहिए। थैंक्स।